Hello students, hope you are going well. Daily you are watching my videos, and I am getting so many likes and views on it. So today I am just going to show a fantastic video on punctuation. Punctuation. Firstly, I just tell you what is punctuation. And before this, I just tell you the importance of punctuation. क्या होता है कि जब हम पंचुएशन नहीं लगाते हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ इस बात के लिए कि पंचुएशन जो एक टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स नेवर टीच, कभी नहीं पढ़ाते, वो उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते और कहते हैं बेटा हम आपको ऐसे बता देंगे, आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो, इसको कैपिटल लेटर बना दो, समथिंग एल्स। इट मीन्स इसके बारे में वो भरपूर जानकारी, इट मीन्स होल नॉलेज या होल इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं कराते और इसको एक गार्बेज की तरह इस टॉपिक को ले जाता है। तो पंचुएशन अगर आप देखें तो इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। पंचुएशन हमारे डेली लाइफ में, स्पेशली हमारे राइटिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे लेट्स ईट फादर। इसमें जो है एक बहुत ही ज्यादा जो है बड़ी एक कमी है। लेट अस सी, इसका पहले हम मतलब जानते हैं कि क्या मतलब है लेट्स ईट फादर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो है प्लेट समथिंग है और उसमें फादर को बिठाया गया है, यानी कि फादर को खाते हैं। अगर हम इसमें पंचुएशन को सही तरह से यूज करें, इट मींस अगर हम इसको ऐसे लिखें लेट्स ईट फादर और यहां पर जो है हम कॉमा लगा दें, तो इसका मतलब लेट्स ईट, आओ चलें फादर, यानी कि आइए चलिए पिताजी खाते हैं। और जबकि इसमें क्या है, आइए पिताजी को खाते हैं, क्या पिताजी को खाते हैं। तो पंचुएशन अगर सही नहीं है, इसका मतलब आपकी बात सही नहीं है, स्पेशली राइटिंग स्किल्स में। तो राइटिंग स्किल्स में यू हैव सीन हियर कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं आपसे कि हमें किस तरह से पंचुएशन को करना है। उससे पहले डेफिनेशन की बात करूंगा कि द राइट यूज ऑफ स्टॉप्स और मार्क्स। द राइट यूज ऑफ स्टॉप्स और मार्क्स। स्टॉप्स का मतलब फुल स्टॉप एंड मैनी मोर थिंग्स, एंड मार्क्स का मतलब है क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, इंटरजेक्शन मार्क है, देयर आर सो मेनी मार्क्स। ठीक है, तो द राइट यूज ऑफ मार्क्स और स्टॉप्स इन अ प्रॉपर वे, दैट इज कॉल्ड पंचुएशन। तो आइए सबसे पहली चीज मैं जो बात करूंगा पंचुएशन की, मैं बात करूंगा यहां पे कैपिटल लेटर्स की। आज मेरे जो होंगे वो 4 रूल होंगे कैपिटल लेटर्स के लिए। ठीक है, और गाइस बिफोर वॉचिंग माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट इफ यू लाइक इट एंड शेयर इट। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई और टॉपिक आपको चाहिए हो कि आपको क्या पढ़ना है, तो प्लीज मुझे बताइएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पे अपना टॉपिक लिखिए सो दैट आई विल हेल्प यू आउट। तो कैपिटल लेटर्स की बात कर रहा हूं मैं आज यहाँ पे। कैपिटल लेटर्स में कहां हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। एक बात तो बहुत ही बेसिक है कि इफ यू आर राइटिंग एनी सेंटेंस, अगर आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, इट विल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू आगरा। इसका जो ही का जो पहला जो लेटर है दैट मस्ट बी कैपिटल, यानी कि जब भी आप कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे तो उसका पहला लेटर कैसा होना चाहिए,
कैपिटल होना चाहिए। दूसरा जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर कोई भी पोयम आप लिख रहे हैं, कोई भी पोयम, चाहे वो 4 लाइन वाली हो, चाहे वो 6 लाइंस वाली हो, चाहे वो 8 लाइंस वाली हो, कोई भी आप पोयम लिख रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर, इट मस्ट बी कैपिटल। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आई सेट हर डेडेस एंड नथिंग एल्स। ये जो मैंने जो 2 लाइंस लिखी हैं, इसका पहला लेटर आप देखें तो फर्स्ट लेटर कैसा है, कैपिटल। सेकंड अगर लाइन की बात करूं तो उसका फर्स्ट लेटर एंड है बेशक, लेकिन फिर भी ए कैपिटल है। ये लाइन वैसे ला वैली डैम सेंस मर्सी से है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी पोएम लिख रहे हैं तो उसका पहला लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। नाउ वी स्टार्ट आवर थर्ड रूल फॉर कैपिटल लेटर्स रिलेटेड टू पंक्चुएशन। इस रूल में अगर हम बात करें तो क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपका नाम है और उस नाम में 3 वर्ड्स हैं, यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, उसमें क्या करेंगे, उसमें जो आपके जो लेटर्स होंगे, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सेकंड जो आपका जो मिडिल नेम है उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा उसका वो भी कैपिटल, एंड जो आपका लास्ट नेम होगा उसका भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी कैपिटल होगा। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे अगर नाम मान लीजिए आपका है सपोज महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा, तो महाराणा का एम कैपिटल, दैट इज फर्स्ट नेम। ऐसे ही लिखते हैं जब भी आप कभी फॉर्म भी फिलअप करते हैं तब भी आप ऐसे ही लिखते हैं, प्रताप, PRATAP, इसका P कैपिटल देखिए, ये मिडिल नेम हो गया। सिंह, SINGH, इसका जो लेटर है अभी S कैपिटल है, ये कि आपका हो गया लास्ट नेम, ठीक है। तो इस रूल को याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी नाम आप लिखें जिसमें आपकी 3 चीजें शामिल हो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम है, तो भी आप उसका जो लेटर बनाएंगे फर्स्ट, दैट मस्ट बी कैपिटल। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा अपना जो मेरा 4th रूल है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, प्लीज लिसन गाइस केयरफुली। अगर ये रूल आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। और ये मैं कह रहा हूं कि ये रूल दुनिया का सबसे अच्छा रूल है अगर आपको समझ में आता है तो। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है, एज मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आई एम द टीचर ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश, तो मैनी ऑफ यू जस्ट आस्क मी कि सर अगर फादर और मदर को हमें लिखना है तो उनका लेटर जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसे लिखेंगे, कैपिटल या फिर स्मॉल। ये वास्तव में बहुत बड़ा डिलेमा होता है कि हमें लेटर को पहला वाला लेटर कैपिटल बनाना है या स्मॉल बनाना है, स्पेशली फादर और मदर या फिर अंकल। रियली ये बहुत ही केओस वाला स्थिति आती है यहाँ पे। तो आइए इसकी बात करते हैं, कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। पहले मैं बात करूंगा कि कब हम कैपिटल लेटर में बनाते हैं फादर और मदर, अंकल, आंट एंड सो मेनी, वॉट एवर द रिलेशन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि फादर और मदर की आप बात कर रहे हैं तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए फादर agreed but mother didn't। स्टूडेंट्स यू आर वॉचिंग कि मैंने लिखा है कि जो फर्स्ट लेटर है फादर का, एक मेरा रूल भी था कि जो हमारा जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो अगर मैं फादर एग्रीड बट मदर डिडंट की बात करूं तो यहाँ पे एफ जो है कैपिटल है और मदर का एम भी कैपिटल है। तो जब कभी भी ये फादर या मदर ऐसे वर्ड्स आए और वो भी विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोनाउन, जैसे कि हिज, हर, माई, है ना, आर, अगर इस तरह के प्रोनाउंस में यूज नहीं हो रहे हैं बिफोर दीज वर्ड्स, तो वी विल यूज दीज वर्ड्स एज अ प्रॉपर नाउन।
एक प्रॉपर नाउन की तरह हम उनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनता है। अब जैसे मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा और तरीके से लिखता हूं कि माई फादर इज अ डॉक्टर। अब यहां देखिए जो फादर लिखा है उसका जो लेटर है वो स्मॉल है, क्योंकि उससे पहले एक प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पे ये प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं हुआ। ये गाइस बहुत ही अच्छा रूल है, इसको समझना अगर आपने समझ लिया तो मैं समझता हूं कि आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी। इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपने प्रयास किया है तो इसका मतलब आपका प्रयास सक्सेस हुआ है। ये रूल बहुत लोगों को नहीं पता है सीरियसली। इसी तरह से मेरे वीडियोस को पॉज करते रहिएगा। और एक बार फिर से मैं बोलता हूं इस बात को कि अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर करवाना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने टॉपिक को वहां पे लिख दीजिए। मैं आपके टॉपिक को तुरंत क्लियर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल एंड इंक्रीज योर नॉलेज। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।